सभी लोगों की तरफ से ये शिकायत थी कि प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। अनावश्यक प्रशासन लोगों के बीच में जाके वोटिंग ना करने की बात कर रहा है। और जहां तक के कुदरकी में मैं रहा प्रभारी के तौर पे, तो मैंने वहां भी देखा कि डीलरों द्वारा जो पहचान पत्र हैं, आधार हैं, वो लोगों के इकट्ठा करने जैसी शिकायतें आई। सवाल ये उठता है कि जो आइडेंटिटी है वोटरों की, उनको क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, आधार कार्डों को क्यों इकट्ठा किया जा रहा है। क्या आप एक समय टलने के बाद उन आधार कार्डों से फर्जी वोटिंग कराएंगे, उन पहचान पत्रों से फर्जी वोटिंग कराएंगे। और यहां तक के सवाल ये है कि उन सब लोगों जिनका आधार कार्ड इकट्ठा हो रहा है, उनको टिक भी लिस्ट में किया जा रहा है। तो एक साजिश के तहत हुआ। साथ ही हम लोगों ने देखा लगातार पूरे दिन से वोटिंग हो रही, प्रशासन का कितना प्रकोप बना रहा है लोगों के बीच में, डंडा चलाने से लेके बैरिकेटिंग लगाना, रोडों को खोद के डाइवर्ट करने का प्रयास करना, बैरिकेटिंग लगा के लोगों को लंबी लंबी दूरी से लेके जाना। तो ऐसी बातें वहां पे निश्चित तौर पे हम लोगों को दिखाई। जनता ने अपना मन बना लिया भारतीय जनता पार्टी के विरोध में। जनता ने महंगाई झेली है, जनता ने भ्रष्टाचार झेला है, किसान ने खाद न मिलने जैसी समस्याएं झेली है, महिलाओं ने होता हुआ बढ़ता हुआ उत्पीड़न झेला है। तो ऐसे में निश्चित है कि हर वर्ग के तरफ से एक खासा रोष जनता के बीच में दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। और उसका फायदा समाजवादी पार्टी को जब आम चुनाव हुए 2024 के उसमें मिला, और आज भी उस 2024 में भी क्या प्रशासन ने प्रयास नहीं किया था दबाव बनाने का। मैं तो खुद उसका भुक्तभोगी हूं। मैं बदायूं से जब चुनाव लड़ा तो कितना प्रशासन का दबाव लोगों के ऊपर था वोट न देने को लेकर के घरों के अंदर तक घुस घुस के लाठी मारने का प्रयास किया गया। तो ऐसी चीजें जब हम देखते हैं तो निश्चित लोकतंत्र में रहते हुए इस लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठने जैसी बातें निश्चित होती हैं। सही कह रहे, कार्रवाई हुई, लेकिन सवाल ये है कि लगातार पिछले 3 दिन से अगर आप घटनाक्रम को देखें तो सिलसिलेवार तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया से लेकर के चुनाव आयोग तक इन चीजों का पूरा ब्यौरा दिया। विद प्रूफ हम लोगों ने क्या क्या दबाव बनाए जा रहे हैं इसके बारे में बात की। आज जहां चुनाव होता है, चुनाव के दिन पे अब हम लोग जहां पे अभी 3 बज रहा है, 2:30-3 बजने जा रहा है, चुनाव लगभग पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी थी तो सुबह ही जैसे ही ये घटना हुई थी उसी समय इन कार्रवाइयों को, क्योंकि ये दस्तावेज के साथ ये सारी शिकायतें हुई हैं। कोई ऐसा नहीं कि इसमें छानबीन करनी हो जिसके लिए समय गया हो। 11 बजे अगर शिकायत की जा रही है तो बाकायदा वीडियो के साथ हम लोगों ने शिकायतें की हैं, तो उस पर तो 11:30 बजे तक, 12 बजे तक आपको कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी। तो ये भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक रणनीति का हिस्सा है कि कार्रवाई चुनाव आयोग कर रहा है, लेकिन तब कर रहा है कहीं ना कहीं जब चुनाव बहुत आगे निकल चुका है, वोटिंग परसेंटेज बहुत डाउन जा चुका है। आपने देखा वोटिंग परसेंटेज अभी 2024 का जब चुनाव हुआ था तो इन्हीं सब जगहों पे जब लोकसभा के चुनाव हुए तो वोटिंग परसेंटेज काफी बढ़ के आया था। आज जब विधानसभा के चुनाव हो रहा है तो ऐसा क्यों है कि वोटिंग परसेंटेज इतना डाउन जाया जा रहा है। ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है। देखिए, जहां पे भी ऐसी घटना होती है बेकसूर की जान जाती है, किसी भी समाज से हो, महिला हो या पुरुष हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी वजह से भी जाती हो, निश्चित तौर पे पार्टी से ऊपर उठ के हमें इंसानियत को देखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि इंसानियत को देखते हुए जो भी इस घटना के पीछे उनको ज्यादा से ज्यादा सजा मिले, कार्रवाई हो, तभी लोकतंत्र में विश्वास बनेगा, किसी भी पार्टी से हो। लेकिन हर चीज को राजनीतिक अमली जमला पहनाने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी करती है, मैं समझता हूं ये निंदनीय है। अगर जो भी इसके पीछे लोग साजिश में हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि भाई सजा होनी चाहिए, तो जांच होगी, उसके चीजों के सामने आएगा। लेकिन इनको राजनीतिक तरीके से इन सब चीजों का प्रयोग करना कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय होता है। इतने बड़े पद पे रहते हुए मैं बस उनसे यही कहूंगा कि इनके कोई साक्ष्य होने चाहिए कि कहां पे पुरुष बुर्का पहन के जा रहा है। और बुरखे का सवाल इसीलिए नहीं उठाया जाता है कि वोटिंग में कहीं ना कहीं धांधली हो रही है। बुरखे का सवाल इसलिए उठाया जाता है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को अपने पॉलिटिकल उसके अंदर सूट करता है ये सवाल उठाना। इसी की वजह से कहीं ना कहीं वो जाति धर्म के आधार पर वोट को बांटने का प्रयास करेगी। तो ये उनकी गलती नहीं, ये तो पार्टी की रणनीति है। पार्टी उनकी ऐसा करती है कि हिंदू मुसलमान में बांट के राजनीति करो, तो वही बांटने का काम किया। आज बुरखे का काम इसलिए नाम लिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो प्रयास ये करना चाहते दिखाने का कि जो मुसलमान बहुल क्षेत्र हैं जहां पे वोटिंग हो रही है वहां पे इसलिए दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि वहां लोग बुरखे में जाके वोट करते हैं। जबकि आज तक ऐसी कोई शिकायत अगर आई हो, चुनाव आयोग को मिली हो, और अगर उन्होंने खुद चुनाव आयोग को भेजी होगी तो उनके पास दस्तावेज होंगे, दस्तावेज दिखाएं, आपके द्वारा मीडिया के द्वारा उनको सार्वजनिक कर दें।